तो यहाँ चलिए कंप्यूटर शुरू करते हैं। कंप्यूटर को आपको कंप्लीट करवा देते हैं। एक एक कर कैसे क्यों करें कि ज़्यादा जिसका क्रेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंप्यूटर पे ज़्यादा वोट पड़ा है तो कंप्यूटर को कंप्लीट करते हैं। और आपका जो है पॉलिटिक कंप्लीट हो चुका है, तो पॉलिटिक कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्यूटर शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सामान्यतः WAN में डेटा एनकैप्सुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जो ये CHSL टायर, ये सब टायर 2 में ज़्यादातर ही पूछता है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, HLDLC भी बोले तो HDLC बोलिए, हाई लेवल डेटा लिंक, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 1672 में आते हैं कि यहाँ जैसे कि CHSL टायर 2 से ज़्यादातर, जैसे कि आपको बताएं कि टायर 2 मतलब मेंस में ये खूब पूछता है कंप्यूटर सवाल। CGL हो गया, फिर आपका यही सब हो गया, CGL टायर 2 में भी आएगा। QR कोड का पूर्ण रूप बताना है आपको, तो QR कोड का पूर्ण रूप हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ 1673 आते हैं कि किस ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग संपूर्ण वेब पेज की ऑफलाइन उपयोग हेतु डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा वेब स्क्रैप बुक हो जाएगा आंसर। चलिए वही नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो है माना गया है, तो वो माना गया है आपका एनालिटिकल इंजन। बी आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा जान लें, एनालिटिकल इंजन 1837 में जो है प्रस्तावित किया गया था। इसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल लूप और कंडीशनल ब्राउजिंग की तरह और प्रोग्रामेबिलिटी के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। चलिए यहाँ नेक्स्ट है आपका कि विंडोज OS में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए सामान्यतः निम्न कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट की है। तो F2 का आप यहाँ यूज करेंगे तो आपका फोल्डर या इस फाइल का नाम ये चेंज कर देगा। F1 से F2 का लेवल जो तक लेवल किया जाता है कीबोर्ड का, आप देखे होंगे कीबोर्ड में ऊपर F पंक्ति जो होती है, आप F से 12 तक होता है, F12, और सबका अलग अलग यूज है। तो इसमें आपको बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, उसके लिए अलग से शॉर्ट में वीडियो बना देंगे, आप आराम से देख सकते हो। MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव एज के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की, तो जैसे कि F12 आपका हो गया सेव एज के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ दिए हुए हैं, जान लेते हैं। जैसे F1 हो गया हेल्प विंडो ओपन करता है, F2 हो गया ऑब्जेक्ट को मूव करता है कट की तरह, F3 हो गया ऑटो टेक्सचर प्रविष्टि सम्मिलित करता है, F4 हो गया अंतिम क्रिया को दोहराता है, F5 हो गया फाइंड एवं रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जिसमें गो टू टैब सक्रिय होता है। चलिए यहाँ है व्यापक डेटा संग्रह के प्रबंधन और प्रश्न को निष्पादित करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। बी आंसर आपका हो जाएगा। तो सबका आपका जो है फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर कंप्यूटर के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट यहाँ है कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कितनी कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो एक कुंजी का उपयोग जो है किया जाता है। DMA हस्तांतरण के प्रारंभ होने के बाद CPU का क्या कार्य होता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो बहुत लंबा इस दिया हुआ है। तो उसका कार्य जो है कि जब तक कि हस्तांतरण का कार्य DMA नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है तब तक यह अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो यही 80 पे आ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रॉडबैंड और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यहाँ बोल रहा है। तो आंसर इसका आपका जो है हो जाएगा डायल अप एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, जबकि ब्रॉडबैंड हायर स्पीड के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं। नेक्स्ट 81 पाते हैं कि एवरेज फंक्शन में किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है।
तो आंसर हो जाएगा ऑटो सम फंक्शन। यहाँ 82 पे आ गए कि स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो आंसर आपका जो है यहाँ हो जाएगा एक वेब कैमरा की, माइक्रोफोन की, एक स्पीकर की, तीनों की आवश्यकता होती है। MS एक्सेल पे आते हैं कि MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई जो है होती है 8 कैरेक्टर की होती है। ठीक है, यहाँ MS वर्ड पे है कि MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको टेक्स्ट को इस तरह से ऑनलाइन करने की सुविधा है कि वह सेल टेक्स्ट के बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे। तो आंसर हो जाएगा आपका बॉटम अलाइनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या बात जो है करते हैं। 1685 पे आ गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और ये कंप्यूटर जो है आपके हर क्षेत्र में काम आएगा। ठीक है, 1685 है कि सम्मिलित एनक्रिप्शन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ आंसर आपका सी हो जाएगा, पारंपरिक एनक्रिप्शन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं कि किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को स्थापित करने का आवश्यकता होती है, सत्यापित करने का। तो आंसर यहाँ आपका ये हो जाएगा, अधिप्रमाणन हो जाएगा। चलिए MS वर्ड में आते हैं कि MS वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता यहाँ करता है, यह पूछा जा रहा है। तो आंसर है डिफरेंट ऑड एंड इवन पैसेज। चलिए यहाँ 88 क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल के फंक्शन को किस प्रकार के डेटा पर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो है आपका डेटा पर कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर। ये कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा तो लोग भूल जाते हैं कि प्रत्येक वर्कशीट में यदि हम MS वर्ड खोलते हो तो प्रत्येक वर्कशीट में जो है यहाँ आपका 1,48,576 पंक्तियाँ होती है और कॉलम जो होती है 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, 6089 में आते हैं कि जब आप MS एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति के सेल कंटेंट चयन करते हैं और फिर डिलीट करते हैं, तो डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा। यहाँ ये पूछा जा रहा है, डिलीट करते हैं तो डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सभी चैनल पर डिलीट हो जाएगी और क्या होगा। इस पे बेकार बात करना है। 1690 में आ गए कि जीमेल में एक ईमेल संदेश में जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज कितनी होती है, 25 MB की होती है। यहाँ 91 क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी का संयोजन क्या है। तो Ctrl+M। ठीक है, और नई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो Ctrl+N है, और चयनित ऑब्जेक्ट या स्लाइड की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो Ctrl+D है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात अब दिखाते हैं आपको। 82 में आ गए कि MS वर्ड में आ गए। MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। 93 क्या बोल रहा है कि MS वर्ड में एक पेज का माध्यम मार्जिन निम्न में से किसके पेज पर लागू किया जा सकता है। तो ये लागू होगा आपका पेज लेआउट टैब पर। चलिए नेक्स्ट है यहाँ 1694 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण के अनुपातों या प्रतिशतों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है। तो ये सबसे अच्छा है आपका पाई चार्ट है। यदि MS एक्सेल ये सब खोलते हो तो पाई चार्ट सबसे उपयुक्त है। चलिए 1695 है कि MS वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में कौन कम मेमोरी का उपयोग होता है। तो ये .docx कम होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं आपको। 96 पे आ गए हैं कि विश्व का
पहला प्रोग्रामयोग्य सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कौन सा था, ये पूछ रहा है। तो पहला तो ये आपका है एनिएक था। एनिएक जॉन मॉचली और जेफ प्रेस्फर एकर्ट द्वारा डिजाइन किया गया था। और प्रथम को 1937 में हार्वर्ड के स्नातक छात्र हार्वर्ड एच एकेन द्वारा उन्नत गणितीय भौतिकी समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किए थे। 1697 में क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में किस फीचर की मदद से आप किस डॉक्यूमेंट में उस लेआउट का फॉर्मेटिंग को देख पाते हैं जैसा कि ये प्रिंट होने पर दिखाई देगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू पे आप देख सकते हो। 1698 है कि स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन को किससे बदला जाता है। तो ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से बदला जाता है, ठीक है। वही 1699 पे आते हैं कि MS एक्सेल स्प्रेडशीट में किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए इनमें से किस चरण का उपयोग जो है किया जाता है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा, सिलेक्ट करना होगा सेल को, फिर राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल पर आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है 1700 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट को अलाइनमेंट का एक ऑप्शन नहीं है। तो यह जस्टिफाइड जो है आपका नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स से जोड़ सकते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ आपका हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर में आपका। MS एक्सेल की यहाँ बात कर लेते हैं कि MS एक्सेल में जो है रॉ की पहचान जो है द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? संख्याओं के द्वारा आप MS एक्सेल में रॉ की जो है पहचान कर सकते हैं। तो जैसे कि संख्या आप बता देते हैं आपको कि आप जब से MS एक्सेल खोलते हो तो आपका ऐसे 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 आपका रहता है, लिस्ट बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 ऐसे रहेगा, ABC ऐसे आपका बना रहता है। तो 1 2 3 4 जो हो गया आपका रॉ हो गया और ABCD आपका पंक्ति सब रहते हैं, ठीक है। चलिए मतलब कॉलम रहते हैं, पंक्ति नहीं कॉलम कहते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यहाँ बात अब करते हैं कि कौन सा विकल्प आपको विशिष्ट सेक्शनों या टेक्स्ट के प्रकारों को स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से बाहर रखने की सुविधा प्रदान करता है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका एक्सक्लूशन डिक्शनरी। और डिक्शनरी है भी है, तो डिक्शनरी से आप स्पेलिंग ही सब चेक कर सकते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं। 1704 में आ गए कि सेल के समूह में दर्ज संख्याओं को जोड़ने के लिए किस MS एक्सेल का फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो जोड़ने के लिए आप सम का यूज कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम काउंट करने के लिए उसी का यूज करेंगे। उदाहरण इसका देख लेते हैं, एक उदाहरण क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सम आपको सबसे पहले आपका जो है यहाँ बराबर देना है, फिर सम देना है, फिर A1 और मतलब A1 और A10 क्या हो जाता है कि जिस नंबर में आपका जो समान रहेगा, नंबर में जिस नंबर पे क्लिक करोगे वहाँ A1 A10 अपने लिखा जाएगा, ठीक है। मानो जोड़ना है तो सम कर देना है, इनटू करना हो यही दिया हुआ है, काउंट करना होगा तो काउंट लिख देना है, एवरेज करना है तो एवरेज लिख देना है, आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में डेटा के स्रोत से डेटा को मुख्य दस्तावेज में सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मेल मर्ज कहलाती है। 1706 पे आते हैं कि MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यू एक समय में एक ही स्लाइड के एडिटिंग या फॉर्मेटिंग के लिए उपयोगी है। तो वो आपका हो जाएगा नॉर्मल व्यू हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1707 यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को निरूपित करता है। तो आंसर यहाँ जो है हो जाएगा वो आपका निरूपित कौन करता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो है आपको करता है 2 फैक्टर ऑथेंटिक ही करता है आपका। 1708 क्या बोल रहा है कि IoT डिवाइसों को डेटा एकत्र करने और नेटवर्क पर उसका आदान प्रदान करने में कौन सा सक्षम बनाता है। तो ये जो है आप लोगों के कहने पर कंप्यूटर को बस कंप्लीट करवा रहे हैं। एक्चुएटर और सेंसर ये कंप्लीट करवाता है, ठीक है। IoT भौतिक उपकरण है ये। IoT सब पढ़ने के लिए आपको, यदि आप अच्छी तरह से कंप्यूटर जानते हो, IoT सब के बारे में नहीं जानते हो तो अलग बात है। लेकिन यदि जो O लेवल ये सब किए हुए हैं, अच्छे अच्छे लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें IoT सब पढ़ाया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब डिजाइनिंग हो जाता है, डाटा मतलब वो आप जब करोगे ना O लेवल PGDCA तो इसमें ये पढ़ाया जाता है।
तो कंप्यूटर से ज़्यादा सवाल तो आते नहीं हैं, लेकिन आप लोग के कहने पर कर रहे हैं, बस जल्दी इसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो बात है कि एमएस पावर पॉइंट पे आ गए कि एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्न में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो ppt का उपयोग करते पावर पॉइंट पीपीटी हो गया। वही निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यहाँ ये बोल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1701 क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शंस आपको मौजूदा स्तंभ को दाईं ओर स्थानांतरित करने के साथ साथ टेबल में एक नया स्तंभ इंसर्ट करने की सुविधा देता है। तो आंसर यहाँ जो है आपका क्या होगा, तो आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, इंसर्ट कॉलम टू द राइट हो जाएगा। चलिए 1712 में आते हैं कि जब एमएस ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज क्या होता है, तो 11 पॉइंट्स होता है। ठीक है। चलिए 713 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका कीबोर्ड इनपुट है। इनपुट डिवाइस आपका हो जाएगा। इनपुट में कौन कौन है ये देख लेते हैं, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि कीबोर्ड है, कंप्यूटर माउस हो जाएगा, स्कैनर कैमरा हो जाएगा, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन हो जाएगा। वही आउटपुट में आपका मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर हो जाएगा। चलिए 14 क्या बोल रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेप मेल मर्ज विजार्ड तक कैसे जो है पहुंच सकते हैं, तो वो आपका मेलिंग टैब पर क्लिक करके आप जो है पहुंच सकते हैं। एमएस वर्ड क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को जो है उपयोग करके प्रिंट किया जाता है, वो प्रिंट करने का फॉर्मूला पूछा है, तो ये पी हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस पी। एक्स होता है चयनित करना होता है आपका, कट करने के लिए सी हो जाता है, कॉपी के लिए सी होता है, भी के लिए पेस्ट करना होता है, ये सब ये दिया हुआ। एन के लिए नया पृष्ठ है, बी के लिए बोल्ड करना है, जेड के लिए आपको परिवर्तन को पूर्ण जैसे था वैसे आप आ जाएगा, उन जो बोल सकते हैं। वाई रीडो हो जाएगा आपका किसी क्रिया का फिर से। चलिए 1716 में आते हैं कि एक नया एमएस वर्ड दस्तावेज बनाने के लिए निम्न में से कौन सा चरण सही है। तो दस्तावेज नया बनाना है तो न्यू आपको करना होगा, फाइल टैब पे जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कि किसकी सूचना प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने की डिजाइन किए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, अंतिम उपयोगकर्ता हूँ, एंड यूजर्स के लिए। एमएस पावर पॉइंट पे आते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को चलाने के लिए आप फॉर्म और फॉर्म करेंट स्लाइड विकल्प कहाँ पा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ स्लाइड शो टैब पर पा सकते हैं। चलिए यार नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं। 19 में आ गए कि जीमेल में सॉर्ट करने की तारीख चुनने के लिए आपको निम्न में से किस पर क्लिक करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ आपका डाटा विथिन फील्ड पर क्लिक करना चाहिए। चलिए 1720 है कि एमएस वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो टैब का उपयोग किया जाता है। और ये आप देख लें सारे अभी 2024 की क्वेश्चन है। एक्सेल का कौन सा फीचर आपको रियल टाइम में एकाधिक उपयोगकर्ताओं के साथ एक ही सेल या सेलों की रेंज को एक साथ एडिट करने की सुविधा जो है देता है। तो ये आपका हो जाएगा कोऑथेंटिक। एमएस पावर पॉइंट है पॉइंट के लिए स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है। तो करना है आपको फिर से स्टार्ट, तो F5 पे क्लिक करना होगा। F2 जो है बॉक्स को सिलेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट होता है। और F3 शिफ्ट के साथ उपयोग किया जाता है जो सिलेक्ट टेक्स्ट के लोअर केस, सेंटेंस केस और अपर केस के बीच टॉगल करता है। ठीक है। और F7 जो है एरर को बताता है। वही बात करें कि सीपीयू के प्रत्येक मेमोरी सेल के बीच अंतर जो है कैसे करता है, तो इसके पते द्वारा अंतर किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो इसके कंट्रोल सेंटर के रूप में कार्य करता है। इसके मुख्य भाग हैं अर्थमेटिक मतलब एलयू है, सीयू है, मेमोरी यूनिट है। पीपीटी की यहाँ बात करते हैं कि यदि आपके हाथ पहले से ही कीबोर्ड पर है तो
स्लाइडों के बीच आने जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर कीबोर्ड दिशात्मक कुंजी। 25 में आते हैं। 1725 है कि MS वर्ड में मेन्यू बार के नीचे एक आइकनों में से कौन सा आइकॉन सामान्यतः मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उपयोग करने के लिए आपको फ्लॉपी डिस्क आइकॉन जो है ये रहता है आपका। एरो की और माउस क्लिक का उपयोग करने के अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेबल के चारों ओर मूव करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेबल के चारों मूव करने के लिए यहाँ पूछा जा रहा है। तो मूव करने के लिए कौन सा की का आप यूज जो है कर सकते हैं? तो आंसर यहाँ हो जाएगा डॉक्यूमेंट को नेगेटिव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की है आपका, जैसे कि कंट्रोल प्लस बायां तीर आप यूज करेंगे तो हो जाएगा, और बायां करेंगे तो बायां जाएगा, दायां करेंगे तो दायां तीर रह जाएगा। इसका उपयोग किया जाता है। 27 पे आते हैं कि डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन में पब्लिक कुंजी क्या कार्य करती है? तो ये आपका कार्य जो है डिजिटल हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट करना करती है। 28 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है क्या पीसी की सुरक्षा मतलब पीसी सिक्योरिटी के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण का एक उदाहरण है? तो ये आंसर यहाँ हो जाएगा आपका फिंगरप्रिंट स्कैन। ये आपका प्रमाणीकरण, ये सब ऑप्शन नहीं देखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये जल्दी कंप्लीट करने के लिए हम ऑप्शन भी नहीं देख रहे हैं, देख आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको अंडरलाइन टेक्स्ट कंटेंट को बरकरार रखते हुए सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को त्वरित रूप से हटाने की सुविधा देता है? तो सभी को हटाने की सुविधा कौन देगा? तो क्लियर फॉर्मेटिंग और क्या कट तो फिर आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा भी कंप्यूटर पढ़े ना वो हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन ज़्यादा पूछ रहा है, और कुछ पूछे ना पूछे माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा पूछ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ़ॉन्ट का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट से ईजी और बताते लिब्रे ऑफिस भी होता है, लेकिन यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जानकारी आप ले लें CHSL वालों। तो ये पॉइंट होता है आपका। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रारंभिक रिलीज 1 अक्टूबर 1990 को हुआ था, जिसमें वर्ड एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट सब शामिल है। 31 क्या बोल रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में इनमें से किसके माध्यम से स्लाइड नंबर जोड़ा जा सकता है? तो ये फुटर के द्वारा जोड़ा जा सकता है। फुटर एक हेडर होता है। चलिए यहाँ 1732 है कि MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा निम्न किस प्रतीक से शुरू होता है? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड टैब में होता है, तो ये आपका मेलिंग्स हो जाएगा। फिर लगता है उसी को दोहरा रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 1734 से कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विंडो खोलने का सबसे तेज तरीका है? तो हेल्प विंडो खोलने का सबसे तेज तरीका आपका कौन है? तो यहाँ आंसर F1 को दबाना है और खुल जाएगा। ठीक है, चलिए 35 क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल में चयनित कॉलम में अधिकतम मान की गणना करने के लिए इनमें से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो B मैक्स हो जाएगा, आंसर मैक्स का किया जाता है। 1736 क्या बोल रहा है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? तो यहाँ फिशिंग की बात की जा रही है। फिशिंग क्या है? तो फिशिंग एक आपका जो है एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ईमेल भेजना, ये SMTP हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 1738 पे आते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का उद्देश्य क्या है? ये पूछा जा रहा है। तो ALU आपका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ आपको जो है बताना है। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये सब मैथ होता है तो उसी पे काम करना है, मतलब तार्किक संचालन है, तुलना इसमें अधिक कम के बराबर ये सब होते रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोर
जिसे पहले विंडोज एक्सप्लोर के नाम से भी जाना जाता था। तो शॉर्टकट विंडोज 10 यहाँ बोला, तो बी आपका हो जाएगा विन ई। विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोर शॉर्टकट है, Alt+D एड्रेस बार का चयन करने के लिए, और ई है खोज बॉक्स का चयन करने के लिए, एन जो है नई स्लाइड बनाने के लिए। ये सब एन जब है न्यू काम में आता है। किसी नेटवर्क पर डिवाइसों को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आईपी एड्रेस के लिए आपको बता दें, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका DHCP हो जाएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, उस भेजने के लिए SMTP था। MS एक्सेस 365 में हम किसका जो है प्रयोग तब कर सकते हैं जब हम फॉर्मूलों को बदले बिना उस फॉर्मूलों के भीतर किसी सेल रेफरेंस को बदलना चाहते हैं, या ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं 1742। 1742 का एक कंप्यूटर मेमोरी में CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच पते को स्थानांतरित करने के लिए बस का उपयोग किया जाता है। तो बस क्या है? तो ये आपका एक एड्रेस है। ठीक है, बस अब गाड़ी मत समझ लें। 1743 क्या बोल रहा है कि दिए गए URL का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक डोमेन है? तो अब आ चुका है, बहुत MS वर्ड से क्वेश्चन आ रहे थे, अब आपके जीमेल उमेल से डोमेन नेम से आने लगे हैं। तो जब जीमेल आप बनाते होगे डॉट करके आप बनाते होगे .in करके, इसी डोमेन नेम है ये सब। 44 क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का फायरवॉल नेटवर्क लेयर पर कार्य करते हुए इनकमिंग तथा आउटगोइंग पैकेट की जांच करता है? तो आंसर हो जाएगा पैकेट फिल्टरिंग जो है, यहाँ आंसर हो जाएगा। यह बाह्य नेटवर्क से होने वाली अनाधिकृतता के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा तकनीक है। एक एप्लीकेशन लेवल गेटवे एक प्रकार का फायरवॉल है जो OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के एप्लीकेशन परत में ट्रैफिक को छांटता है। ईमेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो डाउनलोड करने में पहले यूजर ईमेल बता रहा है कि कौन सा कथन से ईमेल कर, यदि आप ईमेल करते हो तो आप ये बता देंगे। तो ईमेल करने के लिए बात है कि यहाँ जो बोर्ड है आपका, ईमेल के विभिन्न हिस्से जैसे सिंड्रोम, फ्रॉम, विषय लाइन, फ्री हेडर, अभिवादन, ईमेल बॉडी, समापन रेखा, सिग्नेचर और कॉल टू एक्शन अटैचमेंट, ये सब आप करते हो एक कॉल टू एक्शन निर्धारित करता है। 86 क्या बोल रहा है कि 46 की विंडो 11 के फाइल एक्सप्लोर में फाइलों के बीच खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू का चयन किया जाता है। तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 पे अब आते हैं कि 47 यहाँ बोला जा रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क पर स्व प्रतिकृति बना सकता है और फैल सकता है। तो एक वर्म है आपका। चलिए 1748 में आते हैं, अब 2023 में आ चुके हैं। मतलब कि इसका भी बहुत लंबा वीडियो था, टोटल आपको दिखा देते हैं कितना है, क्योंकि कंप्यूटर का भी जो है क्वेश्चन थोड़ा है ज़्यादा सवाल, लेकिन ये ज़्यादातर आपका CHSL ये सब में पूछा गया है। उसके बाद फुल फॉर्म में आते हैं, मतलब 1774 क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ता है। तो यहाँ 48 क्या बोल रहा है कि जब किसी ईमेल या सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है। तो कितने यूजर की होती है? तो यहाँ 2 आंसर हो जाएगा, 2 यूजर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही 49 पे अब आते हैं कि कंप्यूटर में जो रैम है, कंप्यूटर में रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो उसका उद्देश्य क्या है बता दें आपको कि, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी कि उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना जिसे CPU वर्तमान में संसाधित कर रहा है। चलिए यहाँ नेक्स्ट पे यहाँ बात करते हैं, आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो यही बात करते हैं 1750 में आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है?
तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यहाँ बात कर रहे थे, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वर्कशीट में एक पंक्ति मतलब एक रो और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन। तो चलिए 1751 में आते हैं। यहाँ 51 क्या दिया हुआ है कि कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल की लेयर 2 पर काम करता है और MAC पते के आधार पर डेटा को अग्रेषित करता है। तो आंसर यहाँ जो है आपका स्विच हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए 1752 क्या आपका बोल रहा है कि कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापना प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। तो आंसर यहाँ ट्रेप ड्राइव हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि 1753 में आते हैं। यहाँ आप देख लो सीजीएल टायर 2, ये में तो ज़्यादा फेज 1 में नहीं पूछता है कंप्यूटर, इसका टेंशन लेना नहीं है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र एक उदाहरण नहीं है? तो एक फेसबुक इसमें से आपका एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब जो हो गया। तो वेब ब्राउज़र में कौन कौन आपका आ जाएगा? तो वेबसाइट इंटरनेट तक पहुँचने के लिए एप्लीकेशन होता है मोजिला, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, नेविगेटर, मोजेक ये सब होता है। 1754 क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम कार्य होता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्य होता है आपका CPU द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना कार्य होता है। तो आप लोग के लिए ये जो था SSC के लिए जो है SSC का आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दिए कंप्यूटर का, लेकिन नहीं एक आपका प्लेलिस्ट बना देंगे खासकर शुरू से जो है कंप्यूटर क्या है वो उसका ऑब्जेक्टिव आपका रहने वाला है, ठीक है। जिसमें नेटवर्किंग, MS वर्ड सब आपका रहेगा, तो सिर्फ कंप्यूटर से ही आपका कंप्लीट करवाएंगे। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या है? यहाँ ये बोला जा रहा है आपका। तो फायरवॉल क्या है? यहाँ आंसर हो जाएगा एक सुरक्षा तंत्र जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रण करता है, ठीक है। 56 में आते हैं। 56 क्या है? कंप्यूटर रजिस्टरों में MAR का पूर्ण रूप क्या है? तो MAR आपका होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा। सिर्फ आप लोग के कहने पर ये आपको कंप्लीट करवा रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्त सब लाने वाले कंप्यूटर का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा मेरे चैनल पर, आप जुड़े रहिए, देखते रहिएगा। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या है? यहाँ पूछा ये जा रहा है। तो ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक जो है एक हानिकारक सॉफ्टवेयर जो अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। चलिए विंडो 10 की यहाँ बात करें। फाइल एक्सप्लोरर की में कीबोर्ड शॉर्टकट नम लॉक प्लस एस्टेरिस्क साइन चिन्ह उपयोग के लिए किया जाता है। किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो ये चाइनीज़ फोल्डर का सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो यही चलिए हम नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 1759 में कि विंडो 10 में डेस्कटॉप पर प्रदर्शित करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा विंडो लोगो कुंजी +D का। 1760 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? तो फोटो यहाँ आपका नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ चलते हैं 1761 में कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य और असत्य पहचान करें? यहाँ ये आपको बताना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सत्य असत्य। पहला सत्य, दूसरा असत्य है। ये एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता है। ये सत्य है, असत्य आपका दूसरा हो जाएगा, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्राचलनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? तो ये हो जाएगा ब्लैक हैट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है एक मिनी DIN कनेक्टर जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस की PC के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा PS2 पोर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? 120 mm होता है। 1765 में आते हैं कि
कौन सा यूनिट जो है वो है आपका मतलब कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हुआ भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट करता है आपका। चलिए 66 क्या बोल रहा है कि एक आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कौन सा है, तो यहाँ आंसर रिपीटर हो जाएगा कि जो एक कमज़ोर संकेत प्राप्त करता है उसे पुनः प्रेषित रीजनरेट करता है, रिपीटर। MS एक्सेल जो है 365 में सेल कंटेंट को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+4 का हम यूज करते हैं रेखांकित करने के लिए, ठीक है। तो Ctrl+3 का उपयोग करते हैं इटैलिक करना है आपका, और Ctrl+5 का हम स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू और हटाने के लिए करते हैं, और Ctrl+6 का उपयोग जो है ऑब्जेक्टिव को दिखाने या छुपाने के लिए करते हैं, और Ctrl+8 को आउटलाइन संकेतों को दिखाना और छिपाना, और Ctrl+9 को रो को छिपाने के लिए किया जाता है। तो यही किसी स्टार नेटवर्क में n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा डी का n1, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। तो वही 1769 आते हैं। MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा Ctrl+Lift एरो की हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं, आपको दिखाते हैं, अब ज़्यादा ही नहीं होगा अब। तो यहाँ नेक्स्ट है कि 1770 की सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए वह माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है, तो शेयर यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 1771 है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा में मदद करती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका समझने की, व्याख्या करने की, हेरफेर करने की, ठीक है। 1772 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है नहीं है, तो यहाँ आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ये आपका नहीं है। 1773 में आपका आते हैं कि शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं, अब ख़त्म होने वाला फुल फॉर्म में आएंगे तो जल्दी समाप्त होगा। IBM 360 निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की किस पीढ़ी की में विकसित किया जाता है, तो ये आपका तृतीय पीढ़ी में था IBM 360, ठीक है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।